Now let us come to the theme of the chapter, the birth. As the word itself says, birth, पैदा होना. What is that? There are two aspects. एक डॉक्टर के लिए, फॉर अ डॉक्टर, आप में से जो बच्चे एस्पायर कर रहे हैं, you will understand, for a doctor doing something new, something which is completely, जो उनके हाथ से कोई ऐसी चीज़ होती है, उनके लिए that is something very very precious. For a doctor who is performing a surgery, a doctor who is treating his patient for the first time, और जब उसको लगता है कि वो ट्रीटमेंट बिल्कुल सही गई है, तो उसके लिए that is a hope. Birth here has two different meanings. It has two different connotations. इसमें दो अलग अलग इसका जो है मीनिंग चलता है. The one is definitely birth, यानी कि पैदा होना. And the second one here, birth, is for the hope, उम्मीद. And why it makes it that way? Now let us come to the chapter. This chapter is about Dr. Andrew and एक गरीब मिल में काम करने वाला, what a poor miller who doesn't have money to go to treatment to a very big hospital. उसके पास इतना, मतलब कि इतनी बड़ी नहीं, इतना पैसा नहीं है कि he can go to a very big doctor. Moreover, उसके लिए उसकी जो वाइफ है, she is pregnant. This chapter, it's an excerpt from the Citadel, and it revolves around Andrew Manson, the doctor, who has just graduated from a medical field. मतलब वो अभी डॉक्टर बना है. Right now he has become the doctor. And secondly, जो लेडी है, that is जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो मॉर्गन एक मिलर है, मतलब कि गरीब मिलर. वो और उसकी जो वाइफ सुजैन है, दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड. लेकिन ये जो फर्स्ट चाइल्ड है ना, ये इट इज़ नॉट कि जब वो यंग थे. एक्चुअली दे हैव बीन मैरिड फॉर मोर देन 10 years. और इतने लंबे टाइम के बाद एक वुमेन का आफ्टर 30-35 मदर बनना बहुत मुश्किल होता है. आजकल तो वी आर हैविंग द साइंस, वी आर हैविंग द टेक्नोलॉजी, बट in the earlier period we did not have all these things, and to go for a surgery was supposed to be the last resort even for the doctors. आजकल तो ये होता है कि अच्छा ठीक है, बच्चा हो रहा है, ठीक है, सिजेरियन, ओके, इट्स वेरी इजी फॉर कटिंग. पहले ऐसा नहीं होता था. तो आफ्टर 10 years ऑफ मैरिड लाइफ दे वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड. तो उनके लिए कितनी बड़ी उम्मीद होगी, सोचो, जिनके पास पिछले 10 साल से बच्चा नहीं था. एंड फॉर देम दैट वाज अ बून ऑफ गॉड. But on the other hand, Joe Morgan was not so rich. He did not have this much of money that he should get his wife treated in a very big hospital. So उसने जो है इस न्यूली, जो अभी अभी डॉक्टर बना था, न्यूली ग्रेजुएटेड डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, इससे हेल्प लिया. अब वाई दिस वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, एक नया डॉक्टर जो है एक कॉम्प्लिकेटेड केस को हैंडल करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट ही हैड अप्रोच्ड हिम. नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स व्हेन एंड्रयू जो है, उसके अपनी गर्लफ्रेंड फियांसी क्रिस्टन, उसके साथ ही हैड अ वेरी अनप्लेजेंट मीटिंग. ही हैड अ फाइट. वो दुखी होकर घर आ रहा था, और जब घर आया अराउंड मिडनाइट, 12 o'clock के अराउंड, तो उसने देखा कि जो मॉर्गन जो है, उसकी वाइफ, वो वहाँ बाहर खड़ा है. एंड जो बताता है कि ही वॉज, मतलब कि उसकी जो वाइफ है, मे बी शी इज़ गोइंग इन टू लेबर. शी इज़ गोइंग टू लेबर मतलब बेबी होने वाला है. शी माइट गो इन टू लेबर एंड ही हैड कम हेयर टू फेच हिम. वो उसको लेने के लिए आया है.
नाउ ये बात सुनकर जो डॉक्टर था वो अपना बैग लेकर उसके पास मतलब ऊपर चला गया। जब वो ऊपर गया उसने उसको भी बुलाया, जो मॉर्गन के भी तुम आ जाओ, लेकिन जो मॉर्गन बहुत डरा हुआ था। ही वॉज मतलब कि स्केयर्ड, तो ही डिड नॉट कम। डॉक्टर अंदर गया, उसने सुजैन, उस जो लेडी है उसका नाम है सुजैन, उसको चेक वेक किया और उसने देखा कि अभी टाइम है। सो ही थॉट ही शुड गो बैक टू हिज होम, थोड़ा सा वो रेस्ट ले लेगा बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी वेरी टायर्ड। लेकिन वहाँ जो घर के अंदर सुजैन और सुजैन की मदर भी थी, वॉज एन ओल्ड वुमेन। उसने जब देखा कि डॉक्टर वापस जा रहा है तो वो किचन में आई एंड किचन में आकर उसने बोला नहीं नहीं डॉक्टर आप ये चाय पी लो। डॉक्टर कहता है यहाँ पर, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच कम्स इन द पेपर, वो कहता है कि शी वॉज नॉट इंटेंडिंग टू गिव हिम अ टी, उसको डर लग रहा था कि कहीं ये वापस ना चला जाए, इसीलिए उसने उसको चाय ऑफर किया। उनका घर बहुत ही छोटा, मतलब नीचे एक छोटा सा कमरा, मतलब इट्स अ स्लम एरिया बेसिकली, और एक सीढ़ियों सा बना हुआ था छोटा सा, उसके पीछे एक किचन सा बना हुआ था एंड ऊपर कमरे में जो है सूजन थी। तो वो वहाँ पर बैठ गया एंड ही जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द डे, आज उसके साथ कितना बुरा हुआ। एंड उसकी जो मतलब कि बड़े सारे फ्रेंड्स थे, दे वर ऑल्सो फेसिंग ट्रबल इन देयर मैरिज, तो उसको लग रहा था कि मैरिज जो है इट्स नॉट दैट मच गुड। और ये सब सोच रहा था। सुजैन भी बहुत ही ज़्यादा जो है, सुजैन की जो मदर थी शी वॉज ऑल्सो वेरी अपसेट, उसे डर लग रहा था। उसे डॉक्टर को बोला दैट सुजैन ने बोला है दैट शी शुड नॉट बी गिवन द एनेस्थीसिया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि एनेस्थीसिया देंगे तो द चाइल्ड माइट सफोकेट। बट डॉक्टर ने कहा डोंट वरी। नाउ टाइम आ गया, मॉर्निंग मतलब थोड़ा 1-2 घंटे बाद द बेबी हैड टू कम आउट। आफ्टर नॉर्मल थोड़ा सा मतलब वो करने के बाद, कन्फ्लिक्ट के बाद, द चाइल्ड वॉज बॉर्न। चाइल्ड को बियर मतलब कि बियर करने के लिए ही हैड टू गिव द अनेस्थीसिया। नाउ अनेस्थीसिया उस जमाने में नॉर्मली दे यूज टू गिव द क्लोरोफॉर्म, बट दिया चाइल्ड वॉज बॉर्न। बट अनफॉर्चुनेटली द चाइल्ड वॉज लाइफलेस। बच्चे में जान नहीं थी। बच्चा जैसे ही पैदा होता है द चाइल्ड हैज़ टू क्राई, लेकिन बच्चा नहीं कर रहा था। बच्चे का पूरा जो शरीर था वो पीला पड़ा हुआ था एंड द चाइल्ड लुक लाइक अ फिश, बिल्कुल ऐसा टर्न सा, एकदम सा फिश जैसा लग रहा था, मतलब बहुत ही लाइफलेस। ऑन द अदर हैंड मदर की भी तबीयत खराब हो गई थी। द मदर वॉज ऑल्सो लूजिंग हर पल्स। Again, a question here which comes in the paper. Doctor was in a dilemma whether he should try to resuscitate the child, बच्चे को बचाने की कोशिश करें थोड़ा सा, या मदर को बचाएं। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो नीचे जाकर जो है जो मॉर्गन से पूछेगा। ही वॉज हैविंग मतलब इनफैक्ट ही वॉज नॉट हैविंग एनी टाइम। व्हाट टू डू? इन हिज कॉन्शियसनेस, मतलब सब कॉन्शियसनेस में उसने डिसीजन लिया दैट ही विल सेव सुजैन, बच्चे को नहीं माँ को बचाएगा। नाउ उसने क्या किया, एक न्यूज़ पेपर मतलब कि बच्चा जो है उसने वहाँ पर जो एक मिडवाइफ थी, मिडवाइफ मतलब मेड टाइप होती है, मिडवाइफ होते हैं जो लोग बच्चे के डिलीवरी करने में मदद करते हैं। हम हिंदी में उनको दाई माँ बुलाते हैं। पहले ज़माने में गाँव में क्या होता था, बूढ़ी औरतें ही डिलीवरी करती थी, उनके साथ में कोई एक औरत होती थी जो चीज़ों को उठाने के काम देती थी, उनको दाई माँ बोलते थे, मिडवाइफ। अभी भी होता मिडवाइफ, इवन द हॉस्पिटल्स यू हैव मिडवाइफ्स। He gave that child to the midwife and he started treating Suzanne. सुजैन को उसने थोड़े से इंजेक्शंस लगाए, कुछ मेडिसिन दिया एंड ही सॉ कि उसका जो स्ट्रेंथ था वो वापस आ रहा है। नाउ द मदर वॉज सिक। अब उसने सोचा वाई शुड नॉट आई ट्राई फॉर द चाइल्ड ऑल्सो। अब उसने जो है, क्योंकि बच्चा था, प्रॉपर था, ग्रोथ प्रॉपर थी, परफेक्ट था, तो ही ट्राई टू गेट
जैसे ही उसने मिडवाइफ से पूछा बच्चा कहाँ है, तो नर्स बिल्कुल डर गई, क्योंकि उसने तो बच्चे को मरा हुआ समझकर उसने न्यूज़पेपर में रैप किया और बेड के नीचे डाल दिया। द डॉक्टर पुल्ड दैट चाइल्ड, उसने देखा बच्चा बिल्कुल वाइट पड़ा है, देयर वॉज नो ब्लड सप्लाई। दैट वॉज अ केस ऑफ व्हाट वी कॉल एज एस्फिक्सिया। हम मेडिकल टर्म में उसको एस्फिक्सिया बोलते हैं। एस्फिक्सिया मतलब होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ इफ द चाइल्ड लैक्स ऑक्सीजन, तो वो मर जाता है। अब इसने देखा, देन उसको याद आया दैट सम टाइम, कभी मतलब उसने कहीं पर किसी, नॉट इन द डॉक्टर बट समवेयर इन एट अ गुड समारिटन, मतलब किसी अच्छे इंसान ने किसी को सेव किया था। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना ट्राई करूं। He asked the midwife, the nurse, to give him two basins, two bowls, एक ठंडा और दूसरा इतना गर्म कि हाथ रख सके, एंड सम टॉवल एंड ऑल। अब जो नर्स थी वो एकदम डरी हुई थी, उसको रिलेक्टेंट थी, क्योंकि बच्चा मरा हुआ था, वो नहीं चाहती थी कि बच्चे पे कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करो। ऑन द अदर हैंड द ग्रैंड मदर वॉज ऑल्सो स्केयर्ड, और उनको भी लग रहा था कि भाई ये तो बच्चा मरा हुआ, उसके ऊपर से तुम उसको और करोगे। बट ही, मतलब उसने दे दिया। नाउ लाइक अ जगलर, जगलर मतलब एक जादूगर की तरह, ही टुक दिस चाइल्ड एंड गर्म पानी ठंडे पानी, गर्म पानी ठंडे पानी, गर्म पानी ठंडे पानी, he just juggled the child into the both of the water for number of times, but फिर भी बच्चे में जान नहीं आई। The child did not revive. The entire floor was covered with soil and water, लेकिन बच्चे में जान नहीं आई। फिर इसने सोचा एक और मैं देखता हूँ। Then he took that pygmy chest, मतलब छोटे से बच्चे को हाथ में लिया, एंड एक टोवल लेकर उसको रब करने लगा, जोर 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 से। द नर्स एंड द मदर, मतलब जो ग्रैंड मदर थी, देवर वेरी मच इरिटेटेड, उन्होंने कहा मत करो, बट वो रब कर रहा था, कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली ही वॉज लॉस्ट, उसको लगा कि वो हार गया। बट सडनली द चाइल्ड की जो नोज है उनमें से जो है म्यूकस निकलने लगा, एंड द चाइल्ड क्राइड एंड द एंटायर बॉडी बिकेम रेड, पिंक हो गया एकदम से, द ब्लड फ्लो आपका आ गया। इवन ही कुड नॉट बिलीव that a child which was lying lifeless just few minutes before was in his hand crying. उसने जो है बच्चे को, मतलब कि ग्रैंड मदर को दिया, ग्रैंड मदर अभी भी प्रे कर रही थी, से दिया। सुजैन, शी वॉज लाइंग अनकॉन्शियस, बट ही वॉज exhausted with the evening that he had already spent, exhausted with the entire night he had tried to revive this child, resuscitate this child. And around 5 o'clock in the morning, मतलब ये सब कुछ खत्म करके he did not even take his bag, बाहर आया, जो खड़ा हुआ था, he was standing, इसको समझ नहीं आ रहा था, बट उसने कहा नो प्रॉब्लम, बच्चा और मदर दोनों जो है दोनों ही ठीक है, डोंट वरी। एंड अल्टीमेटली इसको ऐसा लगा, मतलब दैट वाज अ टाइम व्हेन रात के जो रात के शिफ्ट के जो लोग थे वो वापस जा रहे थे अपने घर में, तो इसको ऐसा लगा एज इफ ही हैड अचीव्ड समथिंग इन हिज लाइफ, he had accomplished. This was not the birth of the child, it was not the birth of the hope of that couple who had that child after so many years. It was also the birth of his own hopes. मतलब उसको ऐसा लगा, yes I have done something, मतलब मैंने जो है लाइफ में कुछ किया, God I have done real at last something.
उसको ऐसा लग रहा था कि ब्लेनली, मतलब जो जगह है उसका नाम है ब्लेनली, वो कहता है कि मैंने कुछ किया लाइफ में, दैट गेव हिम द hope that he also could do something in his life. So that is what we can say the chapter birth. It's about the complicated delivery, about the hope of a couple who had lost their hopes of a baby, and also of a doctor who was content, who was jubilant, because with his own efforts he was able to give something new. इस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज दैट कि देयर लाइज अ डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन. मीन्स हम बुक में कई चीज़ें पढ़ते हैं. इवन इन आवर बुक्स ऑल्सो वी रीड सो मेनी थिंग्स. वी रीड अबाउट anatomy, we read about medicines, we read about psychology, we read about so many things. बट ये हम पढ़ते तो हैं कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर इस पर्टिकुलर ऑर्गन में ये प्रॉब्लम आती है तो ये बीमारी हो जाती है. बट नॉर्मली वी ओनली गिव देम द मेडिसिन, वी डोंट टेल देम हाउ टू टैकल द सिचुएशंस. अब हर सिचुएशन के अंदर आप हर चीज़ को डाल नहीं सकते. लाइक माई सिचुएशन might be different from what is yours. Every situation has to be dealt. एक इंसान को फीवर है, दूसरे इंसान को फीवर है. Just one second. So when it comes, like right now I received a call. I may be having certain symptoms. अगर आप किसी कोविड वाले से पूछोगे ना, 4 people will tell you 4 different symptoms. That doesn't mean कि every symptom is COVID and every COVID will be having the same symptoms. So the doctor has to identify किस जगह पे कैसे we have to, like a child birth is second birth to a mother. Whosoever, आप सबकी mother, they are all, we can say that they are all like a warrior. Because it's very difficult for a mother to keep that child for 9 months and then go through the situation, which is really, I can't say painful. The word painful is very less for that. And certain times ऐसे आपकी इस तरीके का, if there is some situation जहाँ पर मदर और बच्चा दोनों को बचाना है, then what to be done? For a doctor it is a challenge, and that is why perhaps doctors are said to be the second god. हम कहते हैं कि ऊपर अगर गॉड है एंड नीचे अगर कोई है तो हम डॉक्टर्स को कहते हैं. दैट इज वाई, बिकॉज दे आर द वन हु एक्चुअली गिव होप टू अस. तो प्रैक्टिकली हम वो सब चीज़ें कई बार नहीं पढ़ते हैं. We may be given a situation, but we may not be actually dealing with the same situation. And that is the difference between what we read in a book and what we practically see. ये वाला क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है. एंड एक क्वेश्चन और आता है दैट अपने मतलब कि अपने इफ़ यू हैव एनी टाइम सीन एनी वन जिसको आफ्टर मतलब डेथ से बाहर डॉक्टर्स लेकर आए थे. If you have any incident in that, you can write it down. This is an NCERT question. ये NCERT का question है. So if you have any incident, you can ask your mother, you can ask your family members कि कभी ऐसा हुआ है कि इंसान जो है वो बिल्कुल he was declared dead and he was brought into life. You can definitely do it. I can share 2 examples, both are from my own life only, and I'm very lucky that I'm able to share this thing with my students. One is my father. When my father
I think it was 2016 or 15, I think. And we were कुछ ऐसा ही था कि मम्मा का कॉल आया था कि दैट पापा हैज़ फॉलन इन द बाथरूम. तो इट वाज लाइक हमारे लिए तो इट वाज वेरी लकी दैट वन ऑफ आवर फ्रेंड वाज स्टेइंग वेरी नियर बाय. So the person, that boy, took my father to the hospital, to the nearby hospital. And उस वक्त में my father had fallen in the bathroom, and his pulse and his uh, blood HP, hemoglobin was around 4, which is next to survive at one point. लेकिन जो डॉक्टर्स थे दे वर सो, मतलब कि वो द डॉक्टर बहुत रूड था. उन्होंने हमें बहुत डांट लगाई थी कि वी वर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर फादर. बट ही टुक ऑल द स्टेप्स इमीडिएटली, इवन दो बहुत ही there was a very less chance that he could be resuscitated, but he took all the steps. He immediately took him to the ICU. He took all the steps and he tried to resuscitate. Yes, for one day we were in suspense. हमें तो लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, but he survived. Unfortunately, that survival was only for 1 year, because after exact 1 year he was taken by the God. But that year the doctor was a God, and he told us that my father was, मतलब उनको वैसे कोई बीमारी नहीं थी, but he had become very weak and his blood had dropped normal, कि HP जो है वो बहुत ड्रॉप हो गया था. उनको आदत थी चलने की. That's a good thing, but sometimes with age you have to take certain things. So that was the time when the doctor really had worked out, क्योंकि जब हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे तो एट दैट टाइम हिज पल्स वाज वेरी वेरी फीबल, बहुत ही कम था. Yet the doctor tried their best. That 1 year, I can say I was indebted to that doctor only. That was the second one is with me only. I don't know, but I was told this story by my husband and my mama. Mama ने बताया था that when my elder daughter was born, कॉम्प्लिकेशन तो मेरा था, मेरे को थोड़ा सा रहता था, बिकॉज माई हीमोग्लोबिन यूज टू बी लो एट दैट टाइम. तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेशन रहता था, बट इट वॉज नॉट लाइक कि आई एम नॉट गोइंग टू बी सेव्ड. तो इट वॉज 2 Jan एंड 1 Jan मतलब कि को रात को मेरे को लेबर पेन हुआ. एंड आई वॉज सो केयरलेस. मुझे पेन हुआ, मम्मी ने बताया था कि आधे घंटे में पेन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ एन इंटरवल. तो पेन हुआ और मैं बड़े खुश हो के मैं, अच्छा ठीक है अब लेबर पेन है, डॉक्टर ने 1 जनवरी का बोला तो 1 जनवरी को पेन हो गया, ठीक है. आई एट आलू मटर, क्योंकि उसके बाद मम्मा ने कहा था कि अभी तुम्हें 10 दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा. एंड देन आई टोल्ड माई हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओ. मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने मुझे चेक किया, उन्होंने कहा एडमिट करना. आई वॉज एडमिटेड फर्स्ट को एडमिट हुई. तो फर्स्ट को तो कुछ नहीं हुआ मेरा, मतलब कि कुछ नहीं था, नहीं सेकेंड को एडमिट हुई, कुछ नहीं हुआ. सेकेंड को इवनिंग डॉक्टर गिव मी द मेडिसिन फॉर पेन शूटिंग. फिर वो पेन शूट हुआ एंड रिचा दी वॉज बॉर्न अराउंड 10:32 इन द नाइट. बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरा एक पूरा नस जो है वो कट गया था, एंड ब्लड जो होता है ना वो इमीडिएटली फ्लो आउट हो जाता है. तो आई बिकेम लाइफलेस. My sister tells me, and I was completely looking like a white sheet of. तो डॉक्टर ने फिर मना कर दिया कि भाई अब तो इनको बचाना बहुत मुश्किल है, एंड इट इज़ ऑलरेडी 1 o'clock in the night. देन दे कॉल्ड, जो मैम थी उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया, हु वॉज अ कार्डियोलॉजिस्ट. द कार्डियोलॉजिस्ट केम एंड ही टोल्ड दैट बहुत ही कम चांसेस हैं, बट इमीडिएटली वी हैव टू ट्रांसफ्यूज ब्लड, हमें ब्लड इसमें चढ़ाना पड़ेगा.
एंड इट वॉज 2 Jan, बहुत कोल्ड था. देन माई हस्बैंड वेंट टू द, पता नहीं कहाँ, प्रीत विहार वगैरह गए थे, वहाँ से ब्लड लेकर आए, उस मतलब कि लेकर आए 2 यूनिट पूरा. एंड इन द मीन वाइल माई सिस्टर टेल्स मी कि ममा तो बच्चे को लेकर बाहर बैठ गई थी. कहते हैं डॉक्टर वो ना तेरे ऊपर ना वैसे मुक्का मार रहे थे पूरा. दे वर ट्राइंग टू एब्यू लाइक यू नो एज, और कहते मैं रो रही थी कि दीदी को मत मारो, दीदी को मत मारो, एंड यू नो यू आर लाइफलेस. वो वैसे उठा उठा के पटक रहे थे. एंड दे वर गिविंग यू हंड्रेड्स ऑफ इंजेक्शंस. एंड around 5 o'clock in the morning, I regained my consciousness. And then yes, my doctor, my sister told me कि हमने आपको हाथ लगाया था दीदी, यू वर कोल्ड एज आइस, और एकदम आइस के जैसे, मतलब आप ना एकदम हार्ड थे. कहते ममा को तो आंसू भी नहीं आ रहे थे, वो तो बस हाथ में उसको लेकर बैठी हुई थी. एंड ऑन द अदर हैंड डॉक्टर ने यहाँ पर वो हीटर भी लगा रखा है, वो भी लगा रखा है. बट इट वॉज लाइक, ऐसा लग रहा था आइस को हम हाथ लगा रहे, एकदम हाथ ऐसे नीचे. कहते मैंने आपका हाथ उठा के नीचे रखा तो एकदम ठंडा. एंड डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि बहुत 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 कम चांसेस हैं दैट वी कैन सेव हर. कहते इट्स यस. एंड रियली वो जो एक इंसिडेंट है विच वॉज इन फैक्ट नरेटेड टू मी बाय माई सिस्टर एंड माई हस्बैंड, एंड देन डॉक्टर ने मुझे खुद बताया कि हमारा तो ये, मतलब हमने तो लिख दिया था, बट दैट वॉज समवेयर द डॉक्टर हैड एक्चुअली एक्टेड लाइक अ गॉड. मे बी फिर वही होता है ना, वो लोग सब बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो अपनी मदर को ले आई, एंड दिस एंड दैट. एंड आई वॉज इन ICU फॉर 3 days. आई डो नॉट सी हर फॉर 3 days. इट वॉज थर्सडे एंड आई सॉ, मैंने उसको पहली बार संडे को पकड़ा था हाथ में. बट येस, दैट इज़ वेयर यू नो डॉक्टर्स स्टैंड. दैट इज़ वेयर वॉट वी कॉल एज पीपल. हम ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, ना ही हम पढ़ाते हैं. हम आपको पढ़ाते हैं ये लिखा हुआ बेटा इसको याद करके लिख दो. बट दैट इज़ वेयर वॉट वी से इज द स्किल्स दैट द डॉक्टर्स हैव. ये आपके जो है 2 क्वेश्चंस हैं. वन इज द डिफरेंस बिटवीन the physical studies that we do and the actual problems we face. And the second one है any incident that you might have come to know, that लिखने को, क्योंकि पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस इन दोनों. यू कैन आस्क योर पेरेंट्स ऑल्सो, दे माइट ऑल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. सबके साथ कुछ होता है, कहीं ना कहीं देखा होता है, यू कैन टेक दैट. सो दिस इज द चैप्टर what we call as birth. I personally, I can say that this chapter is very nice. Why? You will learn so many, you know, terms. You will be learning so many phrases. अच्छे, मतलब कि it's written in a very nice language. तो आप काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को इसमें पढ़ते हो. We are still having 20 minutes, so I'm starting the chapter with NCERT only. Just if you have the AJ Cronin. And this is an excerpt that has been taken from the Citadel. That is Andrew Manson, who was newly made doctor. He was practicing as an assistant to Dr. Edward. And this is in Wesh. Wesh is आपका आयरलैंड, आपका जो है इंग्लैंड के पास, जहाँ माइंस आपके रहते हैं in Blenheim. So this is about how he was met by Joe Morgan, who have been married nearly 20 years and expecting their first child. Though it was nearly midnight when Andrew reached Bringover, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. मतलब हॉस्पिटल और उसके बीच में वो बैठा हुआ था. At the sight of him, the burly driller face expressed relief. और वो जो वहाँ पर चिंता था, बर्ली मतलब he was very much worried. जैसे ही उसने डॉक्टर को देखा, he was happy. Burly means हट्टा कट्टा. A doctor
I'm glad to see you. I have been back and forward here this last hour. The Mrs. want ye before time too. Mrs. here मतलब उनकी wife. Wants ye मतलब I think the birth time has come. Andrew abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. Abruptly matlab immediately. He went into the house for his bag. Then together they set out for number 12 Blenna Terrace. The night air was cool and deep with quiet mystery, usually so perceptive. Andrew now felt dull and listless. He had no premonition. This has come in the paper, beta. He had no premonition. Premonition मतलब उसे कभी पहले से नहीं पता था that this night call would prove unusual, still less than it would influence his whole future in Blennerly. मतलब ये जो एक रात है, it is going to change the entire fortune for him. The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Joe drew up short. I'll not come in. But man, I know you will do well for us. उसने कहा मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम जो हो हमारे लिए सबसे अच्छा करोगे. Now why he was saying this thing? Because he was little bit scared. Inside, the narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp. इतना छोटा सा घर था वो, और उसमें जो है oil lamp था. He could not see that it was yet छोटा सा bedroom, clean था लेकिन furniture वगैरह कुछ नहीं था. Here Mrs. Morgan's mother, a tall, grey-haired woman of nearly 70, and the stout मतलब थोड़ी छोटी, थोड़ी मोटी, elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room. Let us make you a cup of tea, doctor, Batch, said the former quickly after a few minutes. Andrew smiled faintly. He saw that the old woman, wise and experienced, realized there must be a period of waiting and that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. उसको समझ आ गया कि जो मदर थी, she was very much worried and that is why she did not want him to go back. इसीलिए उसने जो है चाय बनाने के लिए बोला. Don't fret. Fret मतलब worry. Don't fret, mother. I'll not run away. Down in the kitchen, he drank the tea which she gave him. Overwrought. Overwrought मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ था. As he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. उसे पता था 1 घंटे से ज़्यादा वो सो नहीं सकता था. He knew that the case here would demand all his attention. A queer lethargy of spirit came upon him. He decided to remain until everything was over. उसको जो है एकदम आलस आ रहा था, इसीलिए उसने सोचा मैं घर जाऊंगा तो सो जाऊंगा, इसीलिए मैं यहीं रह जाता हूँ. An hour later he went upstairs, noted the progress, came down once more, sat down by the kitchen fire. It was still. It was still मतलब बिल्कुल आवाज नहीं थी. Except for the rustle of a cinder in the grate, मतलब चिमनी के अंदर वो जहाँ पर मिल्स होती हैं वहाँ पर वो भट्टी में आग डालते हैं. The slow tick tock of the wall clock. No, there was another sound, the beat of Morgan's footsteps as he paced in the street outside. और वो जो फादर जो कि बहुत एंग्शियस था, उसके पैरों की आवाज. The old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face. वो इसको जो है बिना रुके देखे जा रही थी, because she was very much anxious. His thoughts were heavy, muddled मतलब confused. The episode he had witnessed at Cardiff station still obsessed him morbidly. He thought of Bramwell, foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly, of Edward Page, bound to shrewish Broadwin of Denny, living unhappily apart from his wife. मतलब उसके फ्रेंड्स, ये जो है उसके फ्रेंड्स हैं, ब्रैमवेल, देन एडवर्ड वगैरह, जिनकी मैरिज के बाद लाइफ बहुत ही दुखी थी. His reason told him that
all these marriages were dismal failures. शादियां सब failures हैं. It was a conclusion which in his present state made him wince. और यही चीज उसको बार बार परेशान कर रही थी. He wished he considered marriage as an idyllic state. काश वो भी थोड़ा सा serious नहीं होता. Yes, he could not otherwise consider it with the image of Kristen before him. Her eyes shining towards him admitted no other conclusion. लेकिन उसके सामने बार बार उसकी फियांसी की शक्ल आ रही थी. It was a conflict between his level, doubting mind, his overflowing heart, which left him resentful and confused. उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस बात पर रिएक्ट करे. He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. He remained like this so long. उसने अपने पैर वगैरह खींच के बैठा रहा, सोच रहा था, brooding. He remained like this so long and his thoughts were so filled with question that he started when the old woman opposite suddenly addressed. जब उसने बोला, her meditation had pursued a different course. Suzanne said, बूढ़ी औरत ने बोला, Suzanne said not to give her chloroform. It would harm the baby. She is awful set upon this child. उसकी बहुत सारी उम्मीदें हैं डॉक्टर. Her old eyes warmed at a sudden thought. She added in a low tone, we all are, I fancy. मतलब हमारे लिए. He collected himself with an effort. It won't do any harm. The anesthesia. उसने डरो मत. Here the nurse voice was hard, calling from the top landing. Andrew glanced at the clock, which now showed 3:30. 3:30 बज चुकी थी. He perceived that he might now begin his work. मतलब अब टाइम आ गया है. An hour elapsed. It was long, harsh struggle. Then, as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the bind, the child was born lifeless. और जब पहली किरण अंदर आ रही थी, तब बच्चा हुआ. As he gazed at the still form, a shiver of horror passed Henry. क्योंकि बच्चा lifeless था. After all, he had promised. His face, heated with his own exertion, chilled suddenly. He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards mother. यही आपका question आता है, that what was the dilemma that he faced. उसको समझ नहीं आ रहा था, but he did not solve consciously. Blindly, instinctively, he gave the child to the nurse, turned his attention to Suzanne Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless, and not yet of the either, upon her side. His basic was desperate, his haste was desperate, a frantic race against her ebbing stream. Ebbing मतलब वो जो ट्राई कर रही थी. It took him only an instant to smash a glass ampule and inject the medicine. Then he plunged down the hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the flaccid woman. पहले उसने इंजेक्शन लगाया और उसको बचाने की कोशिश की. Flaccid मतलब nearly dead. After a few minutes of feverish effort, her heart strengthened. He saw that he might safely leave her. He swung around in his shirt sleeveless, his hair stuck into his damp robe. Where is the child? The midwife made a frightened gesture. She had placed it beneath the bed. In a flash, Andrew knelt down, fishing among the sodden newspaper. गीला हो गया था newspaper. Below the bed, he pulled the child. A boy perfectly formed. The limp, warm body was white, soft as tallow. एकदम सफेद पड़ा हुआ था. The cord hazily slashed, जो मदर और बच्चे के बीच का umbilic cord, lay like a broken stem. The skin was of a lovely texture, smooth and tender. The head lolled on the thin neck. The limbs seemed boneless, क्योंकि बच्चा उस वक्त lifeless था, इसीलिए. Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. समझ नहीं आ रहा था, गुस्सा आ रहा था. The whiteness means only thing asphyxia. As I said, lack of oxygen.
Asphyxia pallida is a suffocation, and his mind unnaturally tense raced back to a case he once had seen in Samaritan, to the treatment that had been given. Instantly he was on his feet. स्कूल में लर्न नहीं किया था उसने, मतलब स्कूल मीन्स मेडिसिन में. ही हैड लर्न दिस समवेयर विद अ पर्सन. Get me hot water and cold water, quick, and basins. But doctor, she faltered her eyes on the pallid body. Pallid matlab lifeless body. Quick. Snatching a blanket, he laid the child upon it, began the special method of respiration. आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी आता है कि हाउ डिड ही resuscitate the child. ये पूरा लिखना होगा आपको. The basins arrived, the ewer, the big iron kettle, मतलब अंगीठी भी आ गई, kettle भी आ गया. Frantically he splashed cold water into the basin, mixed with the hot, लिया. Then like crazy juggler he hurled the child between the two, plunging into steam bath. 15 minutes passed. Sweat was now running into his eyes. उसको इतने पसीने आए कि उसकी आंखों में आ गए. उसको ऐसा लग रहा था उसको दिखाई नहीं दे रहा है. One of his sleeves hung down, dripping. His breath came pantingly. वो जोर जोर से हाफ रहा था. But बच्चे में कुछ नहीं आया. Lax मतलब relaxed body. A desperate sense of defeat pressed on him, a raging hopelessness. He felt the midwife watching in stark consternation. मतलब गुस्से में वो देख रही थी. While they were pressed back against the wall where she had all time remained. और जो मदर इन ग्रैंडमदर थी वो पीछे थी. Uttering no sound, her eyes burning upon him, was the old woman. वो गुस्से से पूरे आंखें उसकी जल रही थी इसको देखकर. He remembered her longing for grandchild, as great as it had been her daughter's longing for child, all dashed away. सब खत्म. The floor was now a draggled mess. पूरा कूड़ा पड़ा हुआ था. Stumbling over a sopping towel, गीला टॉवल था. Andrew almost dropped the child, which was now wet, slippery in his hand. ऐसा लग रहा था सफेद से उसने फिश को पकड़ा हुआ है. For mere mercy's sake, doctor, it's a stillborn. भगवान के लिए ये मरा हुआ बच्चा इसे छोड़ दो. Andrew did not heed her. Beaten, despairing, having labored in vain for half an hour, he still persisted in one last effort, rubbing the child with rough towel, crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breath into that limp body. उसने टाल से लेकर उसको रब करने की कोशिश की. And then, sorry, the pygmy chest, pygmy मतलब छोटा, which his hands enclosed, gave a short, convulsive heap, another and another, मतलब एक झटका. Andrew turned giddy. उसको ऐसा लग रहा था वो भी चक्कर खा के गिर जाएगा. The sense of life springing beneath his finger after all that unavailing striving was so exquisite, it almost made him faint. मतलब जो उम्मीद वो बिल्कुल खो चुका था, अब उस बच्चे में जो जान आ रही थी ना, उसे ऐसा लग रहा था कि वो खुशी के मारे वो चक्कर खा के गिर जाएगा. He redoubled his efforts feverishly. The child was gasping now deeper and deeper. A bubble of mucus, नाक से mucus आया, from one of the tiny nostril, a joyful indecent bubble. The limbs were no longer boneless. धीरे 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 ब्लड फैल रहा था, ऑक्सीजन सर्कुलेट हो रहा था. The head no longer lay back spinelessly. बच्चे में जान आ रही थी. The blanched skin, white, was turning pink. Then exquisitely came the child's cry. उसने exquisitely यानी कि beautifully क्यों बोला है? क्योंकि that was a symbol that the child was resuscitated. Dear Father in heaven, the nurse sobbed hysterically. It's come alive. वो पागलों की तरह चीखने लगी. Andrew handed her the child. He felt weak and dazed. About him, the room lay in a shuddering litter, blanket, towel, basin, soiled instrument, hypodermic syringe, impaled by its point in the linoleum. दवाई से गिरी हुई मेडिसिन सब नीचे पड़ा था. द यूअर, वो मतलब कि अंगीठी से इनफैक्ट वो टकरा गया था. द केटल ऑन इट साइड ऑन द puddle of water.
Upon the huddled bed, the mother still dreamed her white way quite through the anesthetic. Mother अभी भी बेहोश थी. The old woman still stood against the wall. वो अभी भी पीछे थी. But her hands were together, her lips moved without sign. She was praying. Mechanically, Andrew wrung out his, जिसे डॉक्टर्स कहते हैं ना, फटाफट अपनी स्लीव चढ़ाते हैं. Pulled on his jacket. I'll fetch my bag later, nurse. He went downstairs through the kitchen into the scullery. Scullery होता है किचन और इसके बीच का जो रास्ता होता है उनको बोलते हैं. His lips were dry. At the scullery, he took a long drink of water. He reached for his hat and coat. जब पानी पिया, कोट उठाया, चल पड़ा. Outside, he found Joe standing on the pavement with a tense, expectant face. All right, Joe, both all right. डरो मत. It was quite light. यहाँ पे जो quite light है ना, this has double meaning. मतलब वो खुद को भी हल्का महसूस कर रहा था and मतलब कि सुबह हो गई थी. A few miners were already in the streets, the first of the night shift moving out. रात के बाद. As Andrew walked with them, spent and slow, his footfalls echoing with others under the morning sky, he kept thinking blindly, oblivious to all other work he had done in Blenheim. मतलब बाकी चीज़ें उसको कुछ नहीं आ रहा था, उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी, I have done something, oh God, I have done something real at last. Because he was able to save that child, the parents' hope, and also that was the first case, such a complicated case he was handling. So this is the chapter But.